जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट से स्टार्ट किए हैं, जिसमें क्या 11 डे है। चलिए सबसे पहले टारगेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वोकेबलरी पे काम कर रहे हैं सुबह में, और जीके पे, जो कि यहाँ पे ओल्ड वोकेबलरी मतलब पुराना जो आपने देख रखा है, गलत आपका क्वेश्चन में मॉक दिया उस कॉपी बनाए होंगे, वो वाला कॉपी हम लोग यहाँ पे सुबह में रिवीजन कर रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट जो भी हो। और जीके में भी वही रिवीजन कर रहे हैं, सुबह टाइम में हम लोग जीके का भी रिवीजन कर रहे हैं, जो आपने पढ़ रखा, कल पढ़ा है, आज पीवाईक्यू देख रहे हैं, चाहे उसका थ्योरी देख करके पीवाईक्यू लगा ले रहे सुबह में। ये काम करना है हम लोग को सुबह में 6 से 8 के बीच में, कभी भी मेडिटेशन योगा करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आप कर सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है आपके पास समय। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर तक, कैलकुलेशन में स्क्वायर कर रहे हैं 1 से लेकर 50 तक, और क्यूब कर रहे हैं 1 से लेकर 30 तक। पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, एनी कॉन्सेप्ट फार्मूला और थ्योरम हो गया। गगन प्रताप सर का बुक से कर सकते हैं, नहीं तो आपने नोट्स बनाया होगा मैथ का, फार्मूला का, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया होगा, कुछ भी लिखा होगा जो कि आपको आपके अनुसार इम्पोर्टेंट होगा, जो लग रहा होगा इम्पोर्टेंट मेरे व्यू से है, तो उसको यहाँ पे सुबह में याद करना है, देखना है, गो थ्रू करना है। कैलकुलेशन का काम कहाँ से करना है? कैलकुलेशन का गगन प्रताप सर का एक प्ले स्टोर पे जाएंगे तो रैंकिंग करके एक ऐप है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वन वन करके एक सेट डेली लगाइएगा। 30 क्वेश्चन का है, डेली एक सेट लगाइएगा, आपको वहां से थ्योरी कंप्लीट होते चला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे क्या करना है? तो इंग्लिश पे करना है, इंग्लिश 3 भाग में बांट चुके हैं, वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग। ठीक है, तो वोकेबलरी में यहाँ भी वोकेबलरी, यहाँ भी वोकेबलरी। तो यहाँ पे न्यू वर्ड करना है, क्योंकि यहाँ 30 मिनट देना है, यहाँ 40 से 45 मैंने 1 घंटा डेली वोकेबलरी पे हम लोग को देना है। ठीक है, तो वोकेबलरी यहाँ कौन सा करना है? न्यू वर्ड करना है। जैसे कि आपने कोई भी बुक फॉलो कर रहा होगा, कोई भी नोट्स फॉलो कर रहा होगा, चाहे अपना नोट्स कॉपी, चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, तो वहां पे न्यू वर्ड होगा, यहाँ पे ऐसे कर करके यहाँ पे निपटाना है। जो कि एंटोनिम्स 25 हो गया, एंटोनिम 25 हो गया, सिनोनिम से 25, OWH 25, इडियम्स 25, और इसी में एक सीरीज और स्टार्ट की है, जिसमें कि वो हम लोग को बेस पे आधारित है, जो कि A to Z वोकैब, जो कि बहुत अच्छा सेशन है, जो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा। A to Z वोकैब रानी मैम यूट्यूब चैनल पे मारिएगा, वहाँ 11 घंटा का समथिंग वीडियो आएगा, वहां से आप एक अल्फ़ाबेट की सीरीज में, जैसे कि आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में स्टार्ट किए हैं, वो पढ़ा रखें। जैसे कि ए स्टार्ट किए तो कल बी करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे। नोट्स बनाना नहीं है, वो PDF टेलीग्राम पे डाला हुआ है। ठीक है, और नहीं तो फिर उनके पास एक बुक होगा, ये समुद्र मंथन बुक है, उस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से समुद्र मंथन बुक से कर सकते हैं। अब ग्रामर पे चलते थे। ग्रामर में क्वेश्चन टैग कर लिए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किए थे, जो कि कंप्लीट हो गया था, कल लास्ट डे था। आज हम लोग PYQ देखेंगे प्रीवियस से। ज्यादा ग्रामर पे टाइम नहीं देना है, 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, जैसा चैप्टर रहेगा वैसे उसके अनुसार दे दिया जाएगा, मतलब दिन के अनुसार हम लोग देख लेंगे। 2 दिन 3 दिन, मैंने 3 दिन से ज्यादा कोई चैप्टर नहीं देने, कितना भी बड़ा चैप्टर, क्या है कि ग्रामर का ज्यादा रोल नहीं, हम लोग को सीखती इंपॉर्टेंट रूल। अभी इसके निपटाने के बाद सारे ग्रामर हम लोग पढ़ लेंगे, सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो हम लोग 60 इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे तुरंत जस्ट नाउ। उससे हम लोग को सारे फार्मूला बोल रहे कॉन्सेप्ट डिवीजन होते चलेंगे। ठीक है, अब रीडिंग, तो रीडिंग हम लोग को तो पता है 30 मिनट, जो भी आपके पास टाइम है कर लीजिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा। NCERT बुक से जो वीक होगा, जो बच्चा लोग वीक होगा, जैसे कि आपका बेस वीक होगा, तो आप 5, 6, 7 से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में डायरेक्ट आप एडिटोरियल द हिंदू पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग फील होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या पढ़ रहे क्या कर रहे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पहले लाना है, इंटरेस्ट लाना है, अपने ऊर्जा को एनर्जेटिक बनाना है। ठीक है, तब फिर आगे चलेंगे। नहीं तो फिर आपका बेस मजबूत है तो द इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डेली एक एडिटोरियल रिवीजन करिए, वहां से पढ़िए। ठीक है, अब चलते हैं मैथ पे। तो मैथ में अर्थमेटिक एडवांस 2 भाग में बांटे हैं, जिसमें कि परसेंटेज कंप्लीट हो गया था, प्रॉफिट एंड लॉस हैंड नोट्स कॉपी कंप्लीट हो गया था, और CI स्टार्ट किया, जिसमें कि EV हैंड नोट्स दोनों का कंप्लीट हो गया था। हैंड नोट्स कंप्लीट मतलब अपना नोट्स बनाए होंगे, वहां से रिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे दोनों का कम से कम 20 प्रीवियस ईयर करेंगे। 20 + 20 नहीं तो 25 मान के चलिए, 50 हम लोग क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, 20 मान के चलिए, 50 मान के चलिए। यहाँ पे दोनों का हम लोग 20
चाहे जितना आपके पास टाइम हो उसके अनुसार आप लोग रख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आज दोनों का प्रैक्टिस करें, दोनों चैप्टर का करेंगे, ठीक है। अब चलते एडवांस। तो एडवांस में क्या कर रहे हैं, एडवांस में सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो कि ज्योमेट्री हम लोग को बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम लोग पहले ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग नोट्स कॉपी पे चलेंगे, उसके अनुसार करेंगे। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया और सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, इसका हम लोग भी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो कि गगन प्रताप बुक होगा, गगन प्रताप सर का कॉन्सेप्ट की बुक होगा, नहीं तो आपने नोट्स बनाया होगा, वहां से आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जैसे ही कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का इंड हो जाएगा ज्योमेट्री का, वैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट चैप्टर पर जाइएगा तो समझ नहीं आएगा, इससे पहले बेस मजबूत करना है, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कुछ करना नहीं, हम लोग को तो पता है कि 1 मॉक डेली देना है, जो जो चैप्टर वीक है उसको रिवीजन करते चलना है। रिवीजन का मतलब जैसे कि आपका कोई चैप्टर पजल रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल थी एनालॉगी हो गया, कोई भी चैप्टर वीक है, जो चैप्टर वीक है बार बार गलती हो रहा है क्वेश्चन, उस चैप्टर को लिखिए, नोट्स डाउन करिए और उसके अनुसार क्या करिए, गुड एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन स्ट्रांग है। तो उसको करने के बाद आप कॉपी में नोट्स करेंगे, वहां से जा करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तुरंत यूट्यूब से 1-1.5 घंटा का कंप्लीट सीरीज देख करके और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे आ जाना है, ज़्यादा रीजनिंग में टाइम देना हम लोग को नहीं है। अब चलते हैं जीके पे। तो जीके में क्या कर रहे हैं, तो जीके में भी हम लोग पता है कि अल्टरनेट 3 डेज, तो आज हम लोग इसका लास्ट डे है, जैसे कि बोले हैं कि 3 डेज करेंगे, चौथा दिन हम लोग ये करेंगे। तो आज ये सब चैप्टर का, सारे चैप्टर का टॉपिक का लास्ट डे है। जैसे कि स्टैटिक में इंडियन फोल्क डांस खत्म हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, वाद्यंत्र खत्म हो गया, फेमस फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ इंडिया ये भी कंप्लीट हो गया, जो कि आज तीनों का गो थ्रू करना है। गो थ्रू करना है, जो कि जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करना है तीनों चैप्टर का, तीनों टॉपिक का। और पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास, जो कि इसका भी लास्ट डेट है, लेट डेज है इसका भी। अब चलते हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए, जिसमें कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्ट किए थे कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ सोर्सेस, इसका स्रोत क्या है, कैसे आया, कैसे बना, कब आया था, कैसे ये घटना हुआ, ये सब देखेंगे स्रोत में, ठीक है। प्री हिस्टोरिक टाइम देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, इंदु सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता देखेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता देखेंगे। इतना कंप्लीट आज हम लोग को हर हाल में एनी टाइम करना है। और हम लोग को क्या करते चलना है, 12 आवर प्लस स्टडी हम लोग को बनाना है, कि हम लोग का टारगेट बना लगे 12 आवर हम लोग को करना है, तो करना है। चलिए, इतना करने के लिए धन्यवाद, अगले मिलते हैं टारगेट स्कोर।